अनार के बीज नहीं है बेकार, जाने अनारदाना के अद्भुत फायदे। गर्मी का मौसम आते ही बाजारों में तरह तरह के रसीले और स्वादिष्ट फलों की भरमार देखने को मिलती है। आम, तरबूज, केला, सेब और अनार जैसे फल इस मौसम में लोगों की पहली पसंद बन जाते हैं। खासतौर पर अनार अपने लाल लाल मीठे दानों और स्वाद के लिए बेहद पसंद किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनार सिर्फ अपने दानों तक ही सीमित नहीं है। अनार का हर हिस्सा किसी न किसी रूप में उपयोगी माना जाता है। जहां लोग अक्सर अनार के बीज और छिलकों को बेकार समझ करके फेंक देते हैं, वहीं इसके सूखे दाने यानी कि अनार दाना स्वाद और सेहत दोनों के लिए बेहद खास माने जाते। अनारदाना असल में अनार के सूखे हुए बीज होते हैं, जिन्हें प्राकृतिक तरीके से धूप में सुखाया जाता है या फिर आधुनिक टेक्निक से तैयार किया जाता है। सूखने के बाद इसका स्वाद हल्का खट्टा मीठा हो जाता है, जो इसे भारतीय मसालों में एक अलग पहचान देता है। इन सूखे दानों को पीस करके पाउडर भी बनाया जाता है, जिसे अनारदाना पाउडर या फिर अनार मसाला कहा जाता है। भारतीय रसोई में इसका इस्तेमाल कई तरह के व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। अनारदाना खासतौर पर उन व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है जिनमें हल्की खटास की जरूरत होती है। आलू की सब्जी, छोले, करी, दाल, चाट, टिक्की, दही भल्ले और कई तरह के स्नैक्स में अनारदाना स्वाद को और भी बेहतर बना देता है। यह खाने में प्राकृतिक खटापन लाने के साथ साथ एक अलग खुशबू और स्वाद भी जोड़ता है। अगर इसके पोषण की बात करें तो अनारदाना कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व शरीर को स्वस्थ रखने और कई तरह की समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं। अनारदाना का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है। सब्जियों में इसका पाउडर डालने से स्वाद में हल्की खटास आ जाती है। वहीं समोसा, भेलपूरी, चाट और टिक्की जैसे स्ट्रीट फूड में अनारदाना डालने से स्वाद कई गुना तक बढ़ जाता है। दही, रायता और दही भल्ले में भी इसका इस्तेमाल किया जाता, जिससे व्यंजन ज्यादा ताजगी भरे और स्वादिष्ट बन जाते हैं। इसके अलावा धनिया या फिर पुदीना की चटनी में अनारदाना मिलाने से खट्टी और मसालेदार स्वाद का बेहतरीन संतुलन बनता है। अनारदाना के स्वास्थ्य लाभ भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं को कम करने में सहायक हो सकता है। जिन लोगों को पेट भरी रहने या फिर पाचन संबंधित परेशानी होती है, उनके लिए सीमित मात्रा में अनारदाना उपयोगी हो सकता है। अनारदाना दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हृदय स्वास्थ्य बेहतर बन सकता है। अनारदाना आयरन का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें मौजूद आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है और खून की कमी यानी कि एनीमिया से बचाव में सहायक हो सकता है। इसके सेवन से शरीर में ऊर्जा बनी रहने में मदद मिल सकती है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। खास करके बदलते मौसम में यह शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर वजन नियंत्रित करने में भी मददगार होता है, क्योंकि यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और अनावश्यक भूख को कम करता है। आयुर्वेद में भी अनारदाना को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसे पाचन सुधारने, भूख बढ़ाने और शरीर को ताकत देने वाला माना जाता है। पारंपरिक रूप से इसका इस्तेमाल पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने और शरीर को संतुलित रखने के लिए किया जाता है। हालांकि अनारदाना फायदेमंद है, लेकिन इसका अधिक सेवन नुकसानदायक भी हो सकता है। ज्यादा मात्रा में खाने से पेट में गैस, एसिडिटी या फिर दस्त जैसी समस्याएं हो सकती। कुछ लोगों को इससे एलर्जी, खुजली या फिर अन्य परेशानियां भी हो सकती है। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए। इसलिए किसी भी चीज की तरह अनारदाना का सेवन भी हमेशा संतुलित मात्रा में करना बेहतर होता। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अनारदाना सिर्फ एक स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं, बल्कि पोषण से भरपूर एक प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है। यह खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ शरीर को कई फायदे भी दे सकता। अगर इसे सही मात्रा में अपनी डाइट में शामिल किया जाए तो यह आपकी सेहत के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल सामान्य शैक्षणिक और सूचना उद्देश्य के लिए प्रस्तुत की गई है। इसमें बताए गए फायदे, उपयोग और पोषण संबंधित जानकारी विभिन्न सामान्य स्रोतों, आयुर्वेदिक मान्यताओं और पारंपरिक अनुभव पर आधारित है। यह किसी भी प्रकार से चिकित्सीय सलाह, उपचार या फिर डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या में विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।